1945 के बाद अमेरिका और रसिया के बीच कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। एक ऐसी वार जिसमें गोली एक भी नहीं चली पर दुनिया के छोटे देशों का बैंड बज गया। 1975 तक सिचुएशन इतनी गर्म हो चुकी थी कि लगने लगा अब अमेरिका और रसिया कभी भी भिड़ सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि ठंड के टाइम रसिया का नॉर्दर्न पार्ट पूरा जम जाता है, इसलिए उन्हें अपनी नेवी को साउथ से भेजना पड़ता था और वहीं से ट्विस्ट शुरू होता है। अमेरिका ने इंडियन ओशियन पे नजर रखने के लिए इंडिया से बोला कि तुम मुझे कन्याकुमारी में अपनी जमीन दे दो रेडार स्टेशन लगाने के लिए, लेकिन इंडिया ने क्लियर बोला भाई हम नॉन अलाइंड का पार्ट है, ना तुम्हारे साथ ना उनके साथ। तब अमेरिका ने श्रीलंका को ये ऑफर दिया और श्रीलंका को मुंह मांगा पैसा मिला। अब श्रीलंका पूरा खुश हो गया, लेकिन रसिया का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। उसने इंडिया से बोला कि यार ऊपर से बर्फ जमी है और नीचे अमेरिका घात लगाए बैठा है, अब यहाँ तुम ही कुछ करो। तब इंडिया को एक चीज पता चली, श्रीलंका में तमिल कम्युनिटी पे आर्मी का जुल्म हो रहा था। तमिल्स ने एक ग्रुप बनाया LTTE जो श्रीलंका से आजादी चाहते थे। इंडिया ने ये इन्फॉर्मेशन रसिया को दी और रसिया ने चुपके चुपके से LTTE को वेपन्स भेजना शुरू कर दिया। LTTE इतना स्ट्रांग हो गया कि उनकी खुद की नेवी और एयरफोर्स थी। श्रीलंका में सिविल वार फूट गया और रसिया ने इंडिया से बोला भाई बस तुम बीच में मत आना। थोड़े ही टाइम में श्रीलंका ऑलमोस्ट LTTE के कब्जे में था। डर के मारे श्रीलंका ने इंडिया से हेल्प मांगी। इंडिया ने बोला ये प्रॉब्लम तुमने खुद बनाई है, अमेरिका से डील करके रसिया को नाराज किया। अगर तुम आज ही अमेरिका से ब्रेकअप कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। श्रीलंका ने अमेरिका को कॉल किया और बोला जमीन नहीं मिलेगी, निकल जाओ। अमेरिका श्रीलंका डील टूट गई और रसिया खुश हो गया और इंडिया को बोला भाई फ्यूचर में अगर कुछ चाहिए तो बस इशारा करना।